हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं पढ़ाऊंगी आज प्रतिशत। एक क्लास मैंने पहले डाल दी थी, आज दूसरी क्लास है। करते हैं सिंपल क्वेश्चनों से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन, ये क्या है? ए बी का 25% है। ए है ना, बी का, जिसके साथ में का जुड़ा हो उसका मतलब गुणा। ए बी का 25% है। देखिए कैसे करेंगे, ए को ऐसे के ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ए, ये कॉमा भी लगा हुआ है, ये जरूर लगाना है। बी का 25% है। बी का कितना है? 25%। देखो इस टाइप के मैं 3 4 5 सवाल करवाऊंगी, जो भी अलग अलग तरीके के होंगे वो आप करना। बस थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क रहेगा। ए बी का कितना है? 25%। गुणा का मतलब गुणा 25%। काट लो, इसका कितना आएगा? 1/4। ए बी का कितना है? 1/4। तो ये देखेंगे हम, इसका मान निकालेंगे। ए का मान कितना आएगा और बी का मान कितना आएगा, ये देखेंगे। बी का मान जो गुणा में हो बी के पास में, वो नीचे वाला आता है, ठीक है। बी का मान कितना आएगा? 4। ए का मान कितना आएगा? ये वाला। ए का मान कौन सा आएगा? ऊपर वाला, 1। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसमें ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ये अगला करते हैं। ए बी से ए बी से ए बी से कितना प्रतिशत ज्यादा है? 25%। ए बी से 25% ज्यादा है, तो देखो ए लिखेंगे, सेम तरीके से करेंगे। बी गुणा 25/100। काट लो, कितना आया? 1/4। ए बी गुणा 1/4। ये क्या बोल रहा है कि जो ए का मान है ना, बी से 25% ज्यादा है। ए का मान बी से 25% ज्यादा है, तो ए का मान तो ज्यादा ही होगा, कितना? 25%। और बी का मान कितना रहेगा? 25% कम रहेगा। ये देखो, बी का मान कितना है? 4। बी का मान कितना आ जाएगा? 4। ए का मान कितना है? ए का मान ये है कि 25%, जो हमने काट लिए ये आ गए। अब ए का मान कितना है? ज्यादा है, कितना? 25%। ये हमने काट लिया 25 को, कितना आ गया? हम डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते थे, अगर नहीं काटते तो डायरेक्ट भी इसको ऐसे कर सकते थे। देखो कितना है? 25/100। बाद में काट लेंगे, ठीक है। ए का मान देखते हैं और बी का मान देखते हैं। ए का मान कितना है? बी का मान कितना आएगा? 100। बी का मान कितना है? 100। ठीक है, अब ये देखेंगे बी का मान तो 100 है, ये तो हमें पता चल गया। अब हम देखेंगे कि ए का मान बी से 25% क्या है? ज्यादा। क्या बोल रहा है ये? ज्यादा के लिए बोल रहा है, कितना? 25% ज्यादा है। तो बी का तो ये मान है ही, और बी के मान से 25% ज्यादा है, तो ये जोड़ लेंगे इसमें, ठीक है। क्या करेंगे? जोड़, ज्यादा के लिए जोड़ते हैं। कितना आएगा? 125। 100 में 25 को जोड़ लिए, 125 आ गए। काट लेंगे इनको, देखो 25 से काट लेंगे। 25 पंजे 125, 25 चौके 100। ए का मान कितना आ गया? 5। बी का मान कितना आ गया? 4। ठीक है, आ गया समझ में। अगला करवाती हूँ, नोट कर लो इसको। अब ये देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, कहीं पे ज्यादा दिया होगा, कहीं पे कम दिया होगा, कहीं पे ये दिया होगा कितना प्रतिशत है। यह ए का बी, ए बी का 25% है, ये तो सिंपल सा हमने कर लिया। ये क्या है? ए बी से ज्यादा है कितना? 25%। बी का मान, ये ए को ऐसे कैसे रहने दिया, जिसके साथ में के या से जुड़, का या से जुड़ा हो, उसको क्या करते हैं? गुणा का चिन्ह लिख देते हैं। गुणा का चिन्ह लिख के क्या करता है, ये कितना है? 25%। 25/100 लिख दिए। बी का मान जो गुणा में है बी के पास में, ये नीचे वाला होता है, ठीक है, नीचे वाला होता है। अगला क्वेश्चन करवाती हूँ, ठीक है। ये देखो इसी में, ये नोट कर लिया होगा, इसी में करवाती हूँ।
अब यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ, अब कम लिख देती हूँ, कम है। बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, धीरे धीरे समझना। ए बी से 25%, अब की बार क्या है, कम है। तो देखो कम वाला कैसे करेंगे, सेम तरीके से ए बी गुणा, से का मतलब गुणा, ये कितना है 25/100। बी का मान क्या आएगा, 100 आएगा। बी का मान कितना आएगा, 100। बी का मान आ गया 100। ए का मान कितना आएगा, ये देखो, ए का मान हम कैसे देखेंगे, बी का मान तो हमें पता चल गया कितना है 100। ए का मान, ए का मान बी से 25% क्या है, कम। जो बी का मान है ना, उससे 25% क्या रहेगा, कम। जो 25% कम रहेगा वो किसका मान रहेगा, ए का मान। तो देखेंगे हम 25% कम करेंगे, ए का मान कितना है, ए का सॉरी बी का मान कितना है, बी का मान है 100। फिर 100 में से 25% कम करते हैं, कितने आएंगे 75। कितने आएंगे 75। ए का मान कितना है 75, बी का मान कितना है 100। अब हम इनको काट लेंगे आगे, और 25 75 और 25 चौके 100। तो ये देखो ए का मान कितना आ गया 3, बी का मान कितना आ गया 4। ये हमारा आंसर है। पहले हमें ज्यादा दे रखा था तो हम 100 में 25 को जोड़ रहे थे, अब कम दे रखा है तो 100 से 25 को घटा रहे हैं। बस यही अंतर है इन दोनों सवालों में। देखो एक और क्वेश्चन करवाती हूँ। ए प्लस बी का 25% है, का 25% है। ये देखो कैसे होगा, जो ए है ना, ए प्लस बी का 25% है। देखो कैसे याद करते हैं इसका मान, सेम ए को लिख देंगे कॉमा ए प्लस बी, ब्रैकेट लिखेंगे, का मतलब क्या होगा, गुणा, कितना है 25%। ठीक है, इसको हम काट लेंगे, ये डायरेक्ट कर लेंगे, काट लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। ठीक है, कितना आएगा, 1/25 चौके 100, 1/4 आएगा। ये तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं इसको, कितना आएगा ए प्लस बी, कितना आया 1/4। ये इन दोनों का मान है ना, क्या होगा, ये दोनों ब्रैकेट में है, इसका मतलब ये दोनों मिला के, ए प्लस बी मिला के कितना है 4, और ए मिला के कितना है, ए का मान कितना आएगा 1। ये देखो ए का मान है 1, ए प्लस बी का मान है 4। ये हमसे पूछा है ना, इतना ही पूछा था हमसे, लेकिन हमसे ये पूछता, अब हम ऐसे निकाल सकते हैं ना इसमें से कि बी का मान कितना होगा। देखो ए का मान तो 1 है, ए प्लस बी का मान 4 है, तो हम निकाल सकते हैं कि बी का मान कितना होगा। बी का मान कितना होगा, देखो ए का मान 1 है, ए प्लस बी का मान 4 है, तो हम इसमें रख सकते हैं। ये देखो ए का मान कितना है 1, प्लस बी का मान नहीं है हमारे पास, और बराबर कितना है 4, तो बी का मान कितना होगा 4। ये इधर प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो बी का मान कितना हो जाएगा 3। ये देखो ए का मान तो है 1, बी का मान है 3, जब ये तो 3 और 1 4 हो गए, मतलब ए का मान 1, बी का मान हो गया 3, जब ये तो मिला के 4 हो गए। ठीक है, हम हमारे क्वेश्चन का आंसर तो इतना ही है, ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया कि भाई अगर बी का मान पूछे तो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये निकालना आ गया, करते कर लिया ये वाला क्वेश्चन नोट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ वो ध्यान से समझना आप सारे, है ना, फिर अगले जो क्वेश्चन करेंगे उनमें दिक्कत नहीं आएगी। ए प्लस बी से 25%
25% क्या है? कम। देखो कैसे करेंगे, ये जो a है, a प्लस बी से, a प्लस बी से, ये एक है, ये एक है, ठीक है। a प्लस बी से 25% क्या है? कम है, कम दे रखा है, ये हमको पढ़ना है। a प्लस बी, ये दोनों अलग अलग नहीं है, अभी ब्रैकेट में एक जगह है, से यानी गुणा 25/100, ठीक है, 25/100। a प्लस बी का मान क्या होगा? 100। a प्लस बी का मान क्या होगा? 100। इसको हम काट भी सकते हैं, कितना आ जाएगा? 1/4, ठीक है, कितना आ जाएगा? 1/4। तो a प्लस बी का मान कितना हो गया? 4। a प्लस बी का मान कितना हो गया? 4। a प्लस बी का मान तो हो गया 4, और a का मान कितना हो जाएगा? ये ऊपर वाला। a का मान कौन सा हो जाएगा? ये ऊपर वाला। a का मान कितना है? 1। सॉरी, a का मान क्या होगा? अब ये देखो, हम ये देखेंगे, पहले क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि a का मान कितना होगा। a प्लस b का मान कितना है? 4, ठीक है, 4 है, लेकिन उससे 25% कम है, यानी जो ये ऊपर वाला है, एक आया है, उसको इसमें से घटाते हैं, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। फिर a का मान कितना होगा? 4। 4 में से 1 घटा देंगे, कम है इसलिए ये वाला घटा देंगे, ठीक है, कितना आएगा? 3 आएगा। a का मान तो 3 है, a प्लस बी का मान 4 है, तो b का मान कितना होगा? देखो, a प्लस बी 4 है, a का मान 3 है, तो अपने आप पता चल रहा है कि b का मान कितना होगा? b का मान 1 होगा। b का मान कितना होगा? 1 होगा। ये देखो, a प्लस बी कितना है? 4। a प्लस b बराबर कितना है? 4। हमें दे रखा है a का मान कितना है? 3। तो b का मान 1 होगा, तभी तो ये 4 आएगा, ठीक है। आ गया समझ में? दोबारा समझाती हूँ, देखो, a प्लस बी से 25% क्या है? कम है। a और हमने लिख दिया a प्लस बी इंटू 25/100, इसको हमने छोटा कर लिया 1/4। फिर a प्लस बी का मान कितना आ गया? 4। a प्लस बी का मान कितना आ गया? 4। तो a का मान कितना आएगा? अब हम यहाँ देखेंगे, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो a प्लस बी का मान है ना, उससे 25% कम है। किसका मान? a का मान। जो a प्लस बी का मान है ना, उससे कम आएगा, किसका? a का मान। कितना? 25%। तो ये हमने ये छोटा कर लिया, 25% का ये छोटा कर लिया, हमारे पास 1/4 आया। a प्लस बी का मान कितना आया? हमारे पास 4 आया। फिर हम क्या करेंगे? ये 1 को घटा लेंगे, किसमें से? कम है ना, इसलिए घटा लेंगे, इसमें से इस वाली संख्या को घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा? हमें ये पूछा a का मान तो ये है, और a प्लस बी का मान तो ये है, और a का मान ये है, तो हम ऐसे, अगर क्वेश्चन में दिया होता कि b का मान कितना है, तो हम b का मान भी ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सवाल, इसका आंसर ये है, हमसे ये पूछा है, ठीक है, नोट करो बच्चों। करती हूँ, अगला क्वेश्चन करवाती हूँ मैं। देखो, कई बार, अब जैसे यहाँ पे तो 25% कम दे रखा था, यानी ये 25% हमें पूरी पूरी डिजिट दे रखी थी। कई बार हमें भिन्नों में भी दे देते हैं, तो भिन्नों में दे देते हैं, उसको कैसे करते हैं? ये देखो, b, अब यहाँ पे a आ रहा था पहले, कई बार b भी तो आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ये देखो, b a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी से 12 सही 1/2, यानी 12.5% कम है।
कम है। ये देखो बी, बी है ना, जो a प्लस बी से 12.5% क्या है, कम है। ये हम देखेंगे कि पहले तो ये भिन्न वाला कैसे हल करें। पहले तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख रहे थे, ये भिन्न वाले को कैसे हल करेंगे, ये देखो इसको हल करते हैं। इसको कैसे हल करेंगे, 12, इन दोनों को तो गुणा करते हैं, ठीक है, इन दोनों को क्या करते हैं, गुणा। वैसे हम इनको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, लेकिन इतनी सारी चीजें कैसे याद रखेंगे। ये देखो इन दोनों को तो गुणा करते हैं, जो इनका गुणा आएगा ना उसमें एक को जोड़ देते हैं, ठीक है। इसको देखो बिल्कुल बेसिक तरीके से हल करना बताती हूँ। 12 दूना 24, ठीक है। ये ऊपर वाला एक है प्लस एक, एक कैसे जोड़ा, ये ऊपर वाला एक जोड़ा, ठीक है, कितने हो गए 25, ठीक है। 25/2% ये आया है हमारे पास। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये प्रतिशत हटाने के लिए प्रतिशत हटा देंगे और 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। दो कहां से आए, समझ में आ गए ना, ये वाले दो है। इनको गुणा कर ले, इन दोनों को गुणा करने के बाद में, इसको प्लस करने के बाद में भी, ये जो पूरा जो टोटल आता है उसको तो ऊपर लिखते हैं, और ये दो नीचे आई गई, प्रतिशत के लिए 2 जीरो आ गई, ठीक है, प्रतिशत हटाएंगे तो। अब ये देखो इनको हल कर लेते हैं। 25 से कम 25, 25 अंटे 200, 25 अंटे कितने हो जाएंगे 200, 8 बार काट लिया। अब हमारे पास ये जो टोटल था इसका हल कितना आया है, 1/8 आया है। अब देखो करते हैं सवाल को हल। बी, ए प्लस बी से यानी गुणा 1/8 क्या है, कम है। ये जरूर ध्यान रखना है, कम पूछ रहा है, ज्यादा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। ये देखो a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 8, ठीक है। a प्लस बी का मान कितना होगा 8, और b का मान कितना हो जाएगा, कम है। ये ध्यान रखना है, b का मान ज्ञात करेंगे, जो यहाँ पे जो संख्या होती है उसको मान ज्ञात करते टाइम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो क्या दे रखा है, कम दे रखा है। कम दे रखा है तो 8 में से घटा लेंगे 1, ठीक है। a प्लस बी, ए प्लस बी का मान तो हमारे पास क्या है 8, और बी का मान कितना है हमारे पास, बी का मान कितना आएगा, 8 में से 1 को घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 7। ये देखो यही हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों, नोट करो एक बार इसको। ये समझ में आ गया, दोबारा समझाती हूँ। ये 12.5% को हमने हल किया तो कितना आया 1/8, ये समझ में आ गया ना 1/8 कैसे आया। देखो इन दोनों को तो हम गुणा कर लेते हैं, फिर ये जो एक बचा है उसको प्लस कर लेंगे, उसमें कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 12 दूनी 24 और एक 25, 25/2, और प्रतिशत को हटाया, फिर ये दोनों जीरो आ गई, इन दोनों को हमने काटा तो 1/8 आ गया, ठीक है। फिर ये देखते हैं, ये जो बी है a प्लस बी का 1/8 है, और कितना है, कम है, 1/8 कम है। a प्लस बी का मान, ये जो हमेशा नीचे वाला होता है कितना है 8 है, और ये b जो कॉमा के इधर जो संख्या है उसका ज्ञात करते टाइम हम क्या देखेंगे कि जो हमारे सवाल में लास्ट में क्या दे रखा है, कम है तो एक कम कर देंगे 8 में से। अगर ज्यादा होता यहाँ पे तो 8 में एक जोड़ देते, तो बी का मान कितना हो जाता उस टाइम 9 हो जाता। अभी कितना है हमारे पास 7, क्योंकि कम दे रखा है। ज्यादा होता तो 8 में एक को जोड़ देते। नोट करो।
देखो कर लिया नोट, आगे करवाती हूँ, अगला क्वेश्चन करवाती हूँ। देखो क्वेश्चन सब तरीके के आ सकते हैं, अच्छे से समझना। 180 का ये 80 का 30%, 80 का 30% बराबर 24 है। ये देखो इसको कैसे हल करेंगे, देखो साथ साथ में हल ऐसे समझो आप, तो एक बार दो बार वीडियो देखना, आराम से समझ में आ जाएगा। 80 का 30% कितना है, 80 का 30% बटे ये पता नहीं कितना है, बराबर 24 है। देखो ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसकी जगह हम एक्स भी लिख सकते हैं, ये देखो एक्स, ये हमसे पूछा है। कैसे करेंगे इस सवाल को, 80 गुणा 30 बटे 100, ठीक है, और ये x भी है, बटे में x भी है ना, बराबर कितना है 24। काटते हैं, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ठीक है, कट गया। ये देखो 8 तिये 24, 3 एकम 3, ये क्या बचा, फिर इधर क्या बचेगा, x बराबर कितना बचा 1, x का मान कितना आ गया 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। 1400 का 1400 का x प्रतिशत, 1400 का x प्रतिशत कितना है 119, 1400 का x प्रतिशत 119 के बराबर है, ठीक है। ये देखो करते हैं इसको सवाल को, 1400 का मतलब गुणा x बटे 100 बराबर कितना है 119, इनको काट देते हैं, दो जीरो से दो जीरो कट गई, 14 से काटते हैं, इसको काटो 14 से, 84, 14 संते 98, 14 अंटे 112, कितनी बार गया 8 बार, ठीक है। भाग दे लेंगे इसमें, 14 का भाग कितने में देंगे 119 में, 14 का भाग कितने में देंगे 119 में देंगे। ये देखो देते हैं x बराबर x का मान कितना आएगा 119 बटे 14, इसका भाग दे के देखो आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे हल करो इसको। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 8.5, ये इसका आंसर है। देखो ये आपने उतार लिया होगा, अगला क्वेश्चन करती हूँ। छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट करते हैं। एक्स का 40%, एक्स का 40% का 40%, एक्स का 40% का 40% कितना है 40, तो हमें इसमें क्या पूछा है एक्स का मान पूछा है। एक क्वेश्चन है एक्स का 40% का 40% कितना है 40, इसको कैसे हल करते हैं, देखो एक्स गुणा 40 बटे 100 गुणा, ये का मतलब गुणा, फिर इसका का मतलब दोबारा गुणा, और 40 बटे 100 बराबर कितना है 40 है, ठीक है। एक 40 से
एक 40 काट लेंगे, या एक जीरो से एक जीरो कट गया, इससे ये कट गया, 4 से 4 कट गया, कितने आए 10। ठीक है, अब काटते हैं और आगे काट लो, 2 से कट जाएगा 5। ठीक है, इसको काट लेते हैं आगे, 2 को 100 से काट लेते हैं, कितना आएगा 50। अब ये कितना आया हमारे पास, ऊपर कितना बच गया 1, नीचे बच गया 50, नीचे कितना बच गया 50, बराबर आगे क्या बचा है 5। x बराबर क्या आएगा 5 तो है ही, ये जो भाग में है ये इधर बराबर के इधर जाएंगे, वो किस में चल जाएंगे, गुणा में चल जाएंगे, कितने 50 गुणा में चल जाएंगे, इन दोनों को गुणा कर लेंगे, कितना आएगा 5 25 और एक ये 0। x का मान कितना आया 250, यही हमसे पूछा था। क्या किया है हमने, x का 40% का 40% कितना है 40 है, x को गुणा में लिख देंगे 40/100 और का मतलब दोबारा गुणा 40/100 और ये बराबर में 40, इनको हम काट पीट लेंगे, कितना आंसर आ जाएगा x का मान आ जाएगा 250। ये देखो अगला क्वेश्चन करती हूं मैं, x का x प्रतिशत 36 है, x का x प्रतिशत कितने के बराबर है 36 के बराबर है। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन, x का x प्रतिशत कितने के बराबर है 36 के बराबर, हम क्या करेंगे x का मतलब गुणा, का मतलब क्या होता है गुणा x बटे 100। ठीक है, बराबर कितना है 36, x गुणा x करेंगे, ठीक है, मतलब 2 गुणा 2 करते हैं तो कितना आता है 4, लेकिन जब x ये जो बीजीय संख्या होती है, x गुणा x करते हैं तो ये देखो 2 गुणा 2 करेंगे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे ये वैसे तो 4 आएगा, ठीक है, लेकिन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, वो भी कितना होगा 4 होगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो x को x से गुणा करेंगे, क्या आएगा x स्क्वायर आएगा। ठीक है, नीचे कितने हैं 100, बराबर में कितने हैं 36, ये नीचे 100 है, इधर जाके किस में हो जाएंगे गुणा में हो जाएंगे, इधर जाके किस में हो जाएंगे गुणा, ये देखो x बराबर क्या आ गया 3600, इन दोनों को हमने गुणा कर दिया और ये इधर से वर्ग हटाते हैं, इधर से जो वर्ग हटा देंगे तो इधर क्या चल जाएगा अंडर रूट चल जाएगा। ठीक है, जब बराबर के जब ये स्क्वायर को यहाँ से हटाते हैं तो इधर जाके अंडर रूट में परिवर्तित हो जाता है, किधर जाके बराबर के इधर जाके, ठीक है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये देखो 36 किसका अंडर रूट होता है 36 होता है 6 का, 36 किसका अंडर रूट होता है 6 का, ये देखो 6 गुणा 6 कितना होएगा, ये 6 का होता है ये, ठीक है, 6 का अंडर रूट होता है 36, तो ये 2 जोड़े होते हैं, उनमें से हम कितना लेते हैं 1 लेते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 2 जीरो है, ठीक है 2 जीरो है, तो 2 जीरो में से बाहर निकालेंगे, अंडर रूट के बाहर निकालेंगे इनको तो 1 जीरो आती है, अंडर रूट के बाहर आएंगी तो 1 जीरो होगी, तो ये 2 जीरो का कितना हो जाएगा 1 जीरो, तो x का मान कितना आ गया 60। ठीक है बच्चों, नोट करो। देखो अगला सवाल करवाती हूँ, ठीक है, अगला सवाल करवाती हूँ मैं, करते हैं, ये अभी छोटे छोटे क्वेश्चन है इसलिए मैं स्पीड बढ़ा रही हूँ। 90 का कितने प्रतिशत, ये देखो ऐसे लैंग्वेज के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 90 का कितने प्रतिशत, 90 का कितने प्रतिशत
240 होगा, 240 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। 90 का कितने प्रतिशत 240 होगा। हमें क्या दे रखा है 90 का मतलब गुणा कितने प्रतिशत, पता नहीं है कितने प्रतिशत, तो हम x मान सकते हैं। क्या मानेंगे x, प्रतिशत के लिए नीचे 2 जीरो, बराबर में कितना है 240, 240। ठीक है, अब हम इसको हल कर लेंगे। हल करो, एक जीरो से एक जीरो कट गई। ठीक है, काटते हैं आगे, 3 से काटते हैं, 3 3 9, 3 अठे 3 से काट लेते हैं, 3 3 9, 3 8 24। ठीक है, और एक जीरो। फिर ये देखो x कितना है ऊपर 3x, 3x बटे 10 बराबर 80। x का मान कितना होगा, x बराबर 80, x बराबर कितना होगा 80। ये जो संख्या है उसको बराबर के इधर ले जाएंगे तो किसमें हो जाएगी, ये उल्टी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, 10/3। कितनी हो जाएगी, 10/3 हो जाएगी। अब हम इन दोनों को गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 800/3। x का मान कितना आ जाएगा 800/3। इनको आगे भी काट सकते हैं, काट लो आगे। x बराबर कितना होगा, इतना प्रतिशत। इसको आगे भी काट सकते हैं, देखो आगे काटते हैं, 3 का भाग देते हैं 800 में, 3 दूनी 6, 2 बार गया। ठीक है, कितना बच गया, 2 बच गया, जीरो लगा दी, पीछे के 18, फिर दोबारा 2 बच गए, ये वाली जीरो लगा दी, जीरो आ गया, पीछे की 18, कितने बच गए 2। ठीक है, 2/3%, ये हमारा आंसर आया। इसको आगे काटेंगे तो कितना आएगा 266, 2/3%, 266 सही, 2/3%, ये हमारा आंसर है। ये देखो अगला सवाल करते हैं। 2/7 का कितने प्रतिशत, 2/7 का कितने प्रतिशत, 2/7 का कितने प्रतिशत, 1/35 है। ये देखो 2/7 का कितने प्रतिशत कितना है, 1/35 है। हम 2/7 लिख देंगे। ठीक है, लिख दिया। का मतलब गुणा कितने प्रतिशत, पता नहीं कितने प्रतिशत है। ठीक है, x/100 कहां से आया, ये कितने प्रतिशत है, यानी x मान सकते हैं, x प्रतिशत कितना है 1/35 है। इसको हम हल करते हैं, देखो हल करते हैं, 7 पंजे 35, 5 बार कटा, 5 से इसको काट लेते हैं 100 को। ये देखो काटना मैं बताती हूँ, ऊपर नीचे की संख्याएं कट जाती हैं। ठीक है, बराबर में देखे, बराबर में देखते हैं कैसे काटते हैं, यहाँ और यहाँ ऊपर वाली संख्याएं कट जाती हैं, ये नीचे वाली संख्याएं कट जाती है। ठीक है, बराबर में ऐसे होता है। ऐसे नहीं होता कि 100 से इधर कोई संख्या 100 होती है यहाँ पे वो कट जाता, वो ऐसे नहीं कटता। बराबर ऊपर ऊपर की संख्या कट जाएंगी, नीचे नीचे की संख्याएं कट जाएंगी बराबर में तो, और ऐसे इधर इधर की तो ये दोनों कट जाएंगी आपस में। ठीक है, अब काट लिया 100 को, 7 7 पंजे 35। ठीक है, 5 बार कटा, 5 से इसको काट लेते 100 को, 5 दूनी 10, 20 बार कट गया। 2 से काट लेते हैं 10, कितना आ गया x का मान कितना आ गया 10। 10 कैसे आया, ये x का मान 10 कैसे आएगा, यहाँ पे बचा x/10 बराबर यहाँ बचा 1, तो इसको इधर लेके चल जाएंगे, गुणा में हो जाएगा। 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10 ही आएगा, 10 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10 आ जाएगा।
देखो अगला क्वेश्चन करवाती हूँ मैं। ये देखो अगला क्वेश्चन करो। एक्स का 10%, एक्स का 10%, वाई के एक्स का 10%, वाई का 20% है, हो तो एक्स अनुपात वाई क्या होगा? ठीक है, देखो ये क्वेश्चन एक्स का 10%, वाई का 20% है। ये देखो मैंने लाभानी में भी ये क्वेश्चन करवाती हूँ आप इससे। तो इसमें क्या पूछा है, एक्स अनुपात वाई क्या होगा? ठीक है, एक्स का 10%, या हम ऐसे काट सकते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत को काट सकते हैं। ठीक है, इसको काट लो, 0 से 0 कट गया। अब ये देखो y जो बराबर में होते हैं, तो ये वाला मान y का मान तो इसके सामने वाला होगा। ठीक है, y का मान तो y के सामने का वाला होगा, और x का मान x के सामने वाला होगा। तो कितना हो गया, x का मान तो 2 हो गया, और y का मान कितना हो गया, 1। देखो कितना सिंपल है, x का मान कितना हो गया, 2 हो गया, और y का मान कितना हो गया, 1 हो गया। देखो अगला क्वेश्चन करवाती हूँ मैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चन हो गए एक जैसे। ये जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, ये बहुत बार बहुत सारे एग्जामों में आता रहता है, इसको ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। देखो किसी संख्या को किसी संख्या को 5/4 5/4 की जगह 4/5 से गलती 5/4 4/5 को गलती से गुणा कर दिया, तो सही मान क्या होगा? ये देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कोई संख्या थी हमारे पास, हम हमारे पास कोई संख्या थी, उसको हमने 5/4 की, मतलब 5/4 से गुणा करना था, लेकिन हमने गलती से क्या कर दिया, 4/5 से गुणा कर दिया। हमारे पास कोई संख्या थी, उसको 5/4 से गुणा करना था, लेकिन हमसे गलती हो गई। गलती क्या हो गई कि हमने उसको 4/5 से गुणा कर दिया, गलती से गुणा कर दिया। तो बताओ सही मान क्या होगा, सही मान क्या होगा? ये देखो और बी ए और बी, हमें क्या करना था, किसी संख्या को 5/4 से गुणा करना था। हमें किसी संख्या को 5 बटे, ऐसे ए और बी लिखना है, आपको भी लिखना है ऐसे सेम, कहीं से भी नहीं आए, ए और बी अपने मन से लिखना है। 5/4 से गुणा करना था,
सही क्या है हमारे पास, ऐसे लिख सकते हैं हम, सही, सही लिख सकते हैं। और गलत, गलत यानी जो गलती हुई है। हमारे पास सही तो क्या था, 5/4, 5/4 से गुणा करना था हमें, लेकिन गलती क्या हो गई हमसे कि हमने 4/5 से गुणा कर दिया। गलती क्या हो गई कि हमने 4/5 से गुणा कर दिया। ठीक है, ऐसे लिख देना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, ऐसे ही ऐसे लिख देना है। फिर क्या करना है, इसको तो ऐसे क्रॉस गुणा कर लेना है, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है। 5 को 5 से करेंगे कितना आएगा, 5×5 = 25। ठीक है, 4 को 4 से करेंगे कितना आएगा, 16। कितने की गलती हो गई हमसे, कितने की गलती हो गई हमसे, 9 की गलती हो गई। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, गलती कितने की हुई है हमारे पास, 9 की। हम 9 को लिख देंगे ऊपर, जितने की गलती हुई है उतने को हम ऊपर लिख देंगे। और कितने में से हुई है, जो सही के नीचे होगा ना हमेशा, इसको लिखना है नीचे। किसको लिखना है, सही के नीचे। जो सही के नीचे है ये 25 है, ये शुरू वाला जो आया है उसको नीचे लिखना है। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देना है, 25 चौके 100। इन दोनों को गुणा करेंगे, कितने आ जाएंगे, 36। 9 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 36। 36% की हमें क्या हो गई, गलती हो गई। तो ये सॉरी, सही आंसर क्या है, 36 है। इसका आंसर क्या होगा, 36। देखो इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन करवाती हूँ कि कोई संख्या थी और मतलब समझाती हूँ ऐसे। लैंग्वेज ये रहेगी ऐसे, मैं नॉर्मली समझाती हूँ। कोई संख्या है, उसको हमें 6/5 से गुणा करना था। ठीक है, गुणा करना था, गुणा करना था। ठीक है, और हमने कर कितना दिया, कर कितना दिया, 5/6 से गुणा कर दिया। हमें इतने से गुणा करना था, हमने इतने से गुणा कर दिया। गलती कितने को, हमें सही तो ये है, ठीक है, और गलत ये है। तो हम इन दोनों को मल्टीपल कर लेंगे, इन दोनों को कर लेंगे। 6 को 6 से करेंगे कितना आएगा, 36। 5 को 5 से करेंगे कितना आएगा, 25। इन दोनों में गलती कितने की हुई है, देखो गलती कितने की हो गई, 16 की। 16 ये नीचे बटे में क्या आएगा, ये जो पहले वाला है ना वो आएगा 36/100। ये हमारा आंसर होगा। ऐसे सवालों को हल करना है, ये वाला आता है हमेशा। ठीक है, अभी तो हमारे पास में क्या है, गुणा वाला है, लेकिन भाग वाला भी आएगा। भाग वाला मैं समझाती हूँ, एक बार इसको आप नोट करो। गुणा करते हैं तो गुणा में तो क्या करता है, ये देखो गुणा में मैं सिंपल बताती हूँ, एक बार गुणा में देख लो और फिर भाग में, ये दोनों में अंतर है। गुणा में तो क्या करता है, ऐसे के ऐसे लिख देते हैं, ये 5/4 को ऐसे के ऐसे लिख दिया, सही लिखा पहले गलत लिखा। ठीक है, फिर क्या किया, 5/4 को ऐसे के ऐसे लिख दिया, फिर इसको भी ऐसे के ऐसे लिख दिया, इन दोनों को गुणा कर लिया, इन दोनों को गुणा कर लिया आपस में, इन दोनों को गुणा करा यहाँ पे लिखा, इन दोनों को करा यहाँ पे लिखा। इन दोनों में अंतर कितने का है, 9 का अंतर है, 9 को ऊपर लिख दिए, ये जो 25 है, 25 को कहाँ लिखा, नीचे लिखा। गुणा प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कर दिया। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, 36 आ गया। फिर मैंने एक दूसरा सवाल दिखाया कि हम ऐसे भी मतलब एक कोई दूसरा क्वेश्चन बताया मैंने कि संख्या, ये संख्याएं बदल दी, जैसे मैंने ये दोनों संख्याएं बदल दी, ये दोनों संख्याएं बदल दी। ठीक है, अब ये हमारे पास ये था, गुणा वाला क्वेश्चन था। अब जो मैं आगे करवाऊंगी वो किसका होगा, वो भाग वाला होगा। करवाती हूँ आगे, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने इसको।
अब देखो इसी को ही मैं बदल देती हूँ, इसी को ही देखो। अभी हमें यहाँ पे गुणा करना बताया था, अब मैं यहाँ पे गलती से भाग दे दिया। किसी संख्या को 4/5 की जगह किसी संख्या को 5/4 की जगह 4/5 से को गलती से भाग दे दिया तो सही मान क्या होगा? ये देखो किसी संख्या को, कोई संख्या है हमारे पास, वही हम सही गलत लिखेंगे। पहले लिखेंगे सही, फिर लिखेंगे गलत, गलत लिखेंगे, ठीक है। अब ये देखेंगे गुणा में तो हम क्या कर रहे थे, जब गुणा वाला था तो गुणा में तो क्या कर रहे थे, सही और गलत। सही क्या था हमारे पास, 5/4। गलत क्या है हमारे पास, 4/5। इसको इससे कर रहे थे, इसको इससे कर रहे थे, कितना आ रहा था, 25। इन दोनों का कर रहे थे, कितना आ रहा था, 16। दोनों का अंतर है 9। 9 ये 25 पहले वाला और गुणा 100। ऐसे हमारा आंसर आ रहा था, किसमें, जब हम गुणा कर रहे थे। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, भाग में देखो कैसे करते हैं। भाग में क्या करेंगे, ये संख्या दे रखी है उसका भी उल्टा कर देंगे, इस संख्या को भी उल्टा कर देंगे और इस संख्या को भी उल्टा कर देंगे, ठीक है। जैसे मैं इसमें बदल देती हूँ, ये देखो इसी से समझ लो आप, है ना। इस संख्या को क्या कर देंगे, इसको भी उल्टा कर देंगे, इसको भी उल्टा कर देंगे, ठीक है। दोनों को उल्टा करना है, इसको उल्टा करो, 5/4 को उल्टा करो, 4/5, ठीक है। इसको भी उल्टा करते हैं, कितना आएगा, 4/5 को उल्टा करते हैं तो कितना आएगा, 5/4। गुणा करो, कितना आएगा, 16। ये कितना आएगा, 25। गलती कितने की हो रही है, 9 की, 9 की हो रही है, ठीक है। और ये नीचे हमेशा क्या आता है, ये पहले वाला, ठीक है। नीचे हमेशा क्या आता है, ये सही वाला आता है, गुणा 100, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर होगा, इसको हल कर लो आगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, थैंक यू। क्लास देखा करो, अच्छे से पढ़ा करो और कमेंट्स किया करो, शेयर किया करो क्लास को। मिलते हैं अगली क्लास में, कमेंट्स किया करो कैसा लगता है। थैंक यू।